इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये मैं अभी आपको बार बार बता रही थी कि रिप्रोडक्शन इसमें कितनी तरीके का होता है। हाँ बताओ। हम दोनों तरीके। हाँ कौन कौन से? सेक्सुअल, एसेक्सुअल। दोबारा बोल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन जनन क्या होता है? जनन का मतलब होता है नए इंडिविजुअल्स का बनाना जो कि अपने पेरेंट्स जिससे वो पैदा हुए हैं उसकी जैसा कैरेक्टर्स रखते हों, ये आपका कहलाता है जनन। ठीक है। अब ये जनन फंजाई में आपको मैं भी बता चुकी हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके का होता है। अब एसेक्सुअल में क्या होता है कि डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक तो फ्रेगमेंटेशन विखंडित होकर, दूसरा बडिंग यानी कि मुकुलन बनाकर, तीसरा स्पोर को प्रोड्यूस करके स्पोर बनाकर। इसमें तीन तरीके से फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। सबसे पहले हम ले रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो माइसीलियम है, माइसीलियम जो भी अब बार बार बात कर रहे हैं, माइसीलियम का थैलस, हाइफा या माइसीलियम, वो टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे ये माइसीलियम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है ना। इस तरह से यहाँ पे भी आप देख, ये ब्रेक हो रहा है। तो जब टू और मोर सिमिलर फ्रेगमेंट्स में एक्सीडेंटली या किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा टूट जाता है, तब इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये जनरली फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, और ये फेवरेबल कंडीशन जब हो रही होती है तो ये अलग अलग टूटे हुए माइसीलियम नए इंडिविजुअल की तरह काम करने लगते हैं। ठीक है, और नया माइसीलियम बना ले। दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये जैसे आपका सेल है, इसमें एक ग्रोथ, आउट ग्रोथ होनी शुरू होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से एक बड सी बननी शुरू हो गई, इसको कहते हैं कली, कली बनना, मुकुलन हिंदी में कहते हैं मुकुलन। बडिंग को कहते हैं मुकुलन। जो नॉर्मल सेल है, पेरेंट सेल पर एक बड बननी शुरू होती है। ये बड धीरे धीरे, हल्की सी यहाँ देख रहे हो, हल्की सी, यस मैम, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस तरह से हल्की सी इसमें आउट ग्रोथ बननी शुरू हो गई। ये आउट ग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और नीचे जहां पर ये पेरेंट से अटैच है वहां पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, छोटी होती जा रही है ना। और इस तरह से ये यहाँ पर पूरी वॉल बन जाती है, ये यहाँ से, और ये अलग हो जाती है। मदर सेल से बड अलग हो जाती है, और फिर ये बड अलग होकर नए सेल की भांति काम करने लगती है। ये जो कॉमन है ईस्ट में। इसी तरह फिशन है। फिशन में विखंडित होना होता है, मतलब एक सेल का द्विविखंडन हो जाना। इस प्रोसेस में पेरेंट सेल दो इक्वल पार्ट में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये सेल है, इस तरह से बीच में एक, जैसे अगर आप गुब्बारा लेंगे, गुब्बारे को दोनों तरफ से उंगली से हल्का हल्का दबाते जाओ, तो क्या होगा, इस तरह से ये ग्रूव अंदर की साइड बढ़ती जाएगी। ऐसे ही इसमें सेल में इस तरह से दीवार, ये ग्रूव अंदर की तरफ बढ़ती जाती है और लास्ट में जाके इसमें मिल जाती है, और फिर ये फाइनली एक दूसरे से अलग हो जाती है, और ये दोनों सेल अलग अलग एक इंडिविजुअल की भांति काम करने लगता है। ये भी इसमें कॉमन है ईस्ट। अब मैं तीसरा आपका पार्ट, चौथा पार्ट जो है वो तीन में वो फिशन को अलग कर दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अब एसेक्सुअल स्पोर्स कई बार आप पढ़ते हो ना, जब आगे पढ़ोगे फंजाई, कई बार उसमें होगा लिखा होता है कोनिडिया, कई बार लिखा होता है स्पोरेंजिया, कई बार होता है ओइडिया। तो एक्चुअली ये है तो सारे एसेक्सुअल स्पोर्स, बस इनके बनने के तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, these are produced by one parent only through mitosis। माइटोसिस के थ्रू ये अपने पेरेंट से प्रोड्यूस होती है, जो जेनेटिकली पेरेंट के जैसी होती है। ये हर स्पोर, जितने भी स्पोर बनेंगे वो जर्मिनेट करते हैं और माइसीलियम बना लेते हैं। अब सबसे डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है? सबसे पहला है आपका आर्थ्रोस्पोर। आर्थ्रोस्पोर, इसको थैलिकोनिडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये आपका ये माइसीलियम, फंगस का माइसीलियम देख रहे हो, इसमें इस तरह से सेल बने होते हैं ना, इस तरह से यही सेल बीच बीच में कोई कोई स्पोर्स का रूप बना लेते हैं।
इसी में ये स्पोर्स बन जाते हैं और जो इनसे रूटीनली टूट कर अलग हो जाते हैं और ये बिहेव करते हैं एक स्पोर की तरह। ये देख लो, ये हाइफाई है, हाइफा की सेल है जो आर्थ्रोस्पोर बना ले रहा है और टूट कर एक स्पोर की भांति काम कर रहा है। दूसरा है आपका क्लेमाइडोस्पोर, ये भी आपके हाइफा में बनता है, लेकिन ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही होती हैं, जब इसके पास भोजन नहीं होता है, सर्वाइवल का तरीका इसका एक ये भी है कि ये अपने सेल्स, हाइपर सेल्स को थिक वॉल्ड कर ले। ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये थिक वॉल्ड कर ले और एक स्पोर की भांति काम करे, इसको कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर। ये टर्मिनल हो सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं टर्मिनल, और ये इंटरकैलरी, इंटरकैलरी बिटवीन दी हाइफा। ये हाइफा है, इधर भी हाइफा है, इधर भी हाइफा है, बीच के कुछ सेल्स हो गए, कहीं कहीं भी हो सकते हैं, ये नहीं लगातार ही होंगे, एक हो गया फिर थोड़ी देर बाद दो हो गए, और एक इंटरकैलरी यानी कि जो लास्ट वाला सेल है वो आपका हो गया क्या कहते हैं आपका टर्मिनल। ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है और ये इसके लिए दे स्टोर रिजर्व फूड, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये फंजाई के सर्वाइवल का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है आपके कोनिडिया। कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो सिंगली, मतलब एक कोनिडियोफोर पर एक बनेगा या चेन्स में बनते हैं। ये चाहे बेसिपिटल मैनर में बने या दूसरा क्या है एक्रोपिटल मैनर में बने, यानी कि नीचे ओल्ड हो और ऊपर छोटे यंग वाले हो, मतलब नीचे वाला सबसे बड़ा हो फिर छोटा होता जाए, या नीचे वाला सबसे छोटा हो ऊपर बड़ा होता जाए, मतलब कि ओल्ड वाला ऊपर की साइड खिसकता जाए। तो ये जो है कोनिडियोफोर पर बनते हैं। इन ये जैसे कि एग्जाम्पल है एस्परजिलस, पेनिसिलियम एटसेट्रा। कोनिडिया की तरह ही ओइडिया बनते हैं। ओइडिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोनिडिया में ये कोनिडिया की शेप जो है अलग, ये कोनिडिया है आपके, इसकी शेप, और ये कोनिडियोफोर है आपका, ये जो है ये कोनिडियोफोर है, इसकी शेप में अंतर है, तब ये कहलाते हैं कोनिडिया। अब आप इस वाले में देखिए, हाइफा में ही ये कोनिडिया है, कोनिडियोफोर की शक्ल हाइफा जैसी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता हाइफा और कोनिडियोफोर में, जबकि इसके केस में हाइफा और कोनिडियोफोर में अंतर है, इसकी शेप बदल गई, और जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है। तब इसके ऊपर जो स्पोर्स बनते हैं सिंगली या ज्वाइंट रूप या चेन में, तो उसको कहते हैं ओइडिया। ओइडिया आपका पाउडरी मिल्ड्यू में बनता है, एरिसाइपी। नेक्स्ट है आपके स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं स्पेरिकल, ट्यूबुलर या ओवॉइड सेक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, कंटेनर की भांति ये काम करता है। ये इसकी हाइफा की टिप पर भी बनता है, टिप पर बन सकता है या किसी और पार्ट में बन सकता है। यहाँ तो बिल्कुल टिप पर है, यहाँ बीच बीच में जिगजैग मैनर में बने हुए हैं। तो ये एक कंटेनर की भांति काम करता है। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है बहुत सारा भरा होता है। जब टेम्परेचर, ये या तो केवल सिंगली स्पोरेंजिया एक कोनिडिया की भांति भी काम कर सकता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है और फंजाई इसमें अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म नहीं क्लेवेज हो पा रहा है, तो ये एक कंटेनर की भांति काम करके डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकता है इस तरह से। और दूसरा है इस तरह से, जैसे ये स्पोरेंजिया है आपका और ये इसी तरह से आगे जर्मिनेट कर जाएगा। दूसरा, जब टेम्परेचर लो होता है तो स्पोरेंजिया के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो विभक्त हो जाता है और कई सारे स्पोर्स, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, कई सारे स्पोर्स बना लेता है। तब ये कंटेनर की भांति काम करता है, ये फट जाता है और ये स्पोर्स इससे रिलीज हो जाते हैं। तो ये होते हैं आपके, इससे जो रिलीज होते हैं वो स्पोर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे, ये दो फ्लैजिला। ज़ूस्पोर मोटाइल स्पोर, मतलब चलने वाले स्पोर्स होते हैं, ये मूव करते हैं, पानी की थिन फिल्म पर मूव करते हैं, और जब इसको होस्ट की सही जगह मिल जाती है तो ये जाके सर्वाइव कर जाते हैं। ये होस्ट इस फ्लैजिला की साइड, सॉरी ज़ूस्पोर
फ्लैजिला की सहायता से मूव करते हैं, और जब ये इनको होस्ट, सूटेबल होस्ट मिल जाता है, तो ये अपने फ्लैजिला को गिरा देते हैं और गोल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सिस्ट जर्मिनेट करती है इस तरह से जर्म ट्यूब बनाकर, यहाँ से सिस्ट बना, फिर ये जर्म ट्यूब हल्की सी निकली और ये पूरी जर्म ट्यूब बना ली। और दूसरा स्पोरेंजिया में दूसरे तरह के स्पोर्स होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है ज़ूस्पोर का फाइटोप्थोरा। तीसरे जो दूसरे टाइप के स्पोर्स होते हैं वो आपके हैं एप्लेनोस्पोर, जिसका स्पोर मूव नहीं करता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं अलग अलग, ये गोल गोल ऐसे ही हैं, इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनको कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स। ये किस में पाए जाते हैं? ज़ाइगोमाइकोटेना के फंजाई में। ये इस समय ये राइजोपस का डायग्राम दिखाया हुआ है।